हेलो, आवाज आ रही सभी लोगों? हेलो। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक्स। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, थर्ड यूनिट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोगों को फोर्थ यूनिट स्टडी करना है। फोर्थ यूनिट में जो आपका सिलेबस है उसको कल भी एक बार मैं डिस्कस किया था कि फोर्थ यूनिट आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल यूजिंग सीआरओ। ठीक, फिर आपका है स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप, इसको डीएसओ बोलते हैं, डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप। और फिर उसके बाद है आपका स्पेक्ट्रम एंड वेव एनालाइजर, डिजिटल काउंटर, फ्रीक्वेंसी मीटर एंड डिजिटल वोल्ट मीटर। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बेसिकली करता क्या है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स यूज रेक्टिफायर्स, एम्पलीफायर्स एंड अदर सर्किट्स टू जनरेट अ करंट proportional to the voltage being measured. The current so produced is measured by a permanent magnet moving coil instrument PMMC having टॉर्क बैंड सस्पेंशन। टॉर्क बैंड सस्पेंशन का मतलब हुआ कि आपका एक पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है। तो जैसे आपका, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर वाली लैब में अगर जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप गए होंगे तो वहाँ पे अगर एक दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा तो वहाँ पे जो आपका अमीटर, वोल्ट मीटर या वॉट मीटर जो यूज हो रहा था, ठीक है, वो एनालॉग टाइप का था। हमें क्या पढ़ना है? डिजिटल टाइप का पढ़ना है। डिजिटल टाइप का मतलब आपको डिस्प्ले में शो होता हुआ दिखेगा कि कितनी वैल्यू है। वहाँ पे जैसे आपका क्या पॉइंटर की हेल्प से हमें मेजरमेंट करने को मिलता था ना, कि पॉइंटर से हम देखते थे, तो उसमें क्या है कि सबसे मतलब एक्यूरेसी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि मान लो अगर पॉइंटर आपका 4 और 5 के बीच में है, ठीक, तो वहां पे आपका क्या है कि पॉइंटर 4 और 5 के बीच में भी कई सारे इंटरवल्स हैं, यानी कई सारे डिविजन्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से शायद उतना एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, लगभग हम एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर लेते हैं। सभी लोगों ने शायद बेसिक इलेक्ट्रिकल में केवीएल और केसीएल वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, राइट? ठीक, तो एक आपका किट है उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल में, तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत ही करंट की वैल्यू, और जो जैसे हम केसीएल जब वेरीफाई करते थे तो करंट की वैल्यू बहुत ही कम आती थी, 0.045 इस तरह से आता था, है ना। अगर एक्सपेरिमेंट किसी ने ढंग से किया हो तो उसे थोड़ा बहुत ध्यान होगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो जो वो एक्सपेरिमेंट है, अगर वहां पे हमने गलती से एनालॉग आपका वोल्ट मीटर या एनालॉग अमीटर यूज कर लिया तो वो उसमें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि करंट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्या है, डिजिटल वोल्ट मीटर की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आपका हम पहले इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर जो आपका डिजाइन किया जाता है उसमें आपका क्या होता है, रेक्टिफायर सर्किट होगा, एम्पलीफायर्स होगा, ठीक है, और भी एक आध सर्किट और हो सकते हैं जो आपका क्या करेंगे, करंट के प्रोपोर्शनल में वोल्टेज को मेजर करेंगे।
तो रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है, आइडिया है सबको? व्हाट इज द वर्क ऑफ रेक्टिफायर? हेलो, ठीक है, और कोई आंसर? किसी को कोई भी और आइडिया हो? मैंने कहा आंसर जरूर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। और मैंने ये भी बताया है कि आंसर कोई भी गलत नहीं होता, उसके सही होने के चांसेस कम होते हैं बस। ठीक ठीक। कुछ लोगों ने आपका चैट में बताया है कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, पहले तो फर्स्ट ईयर में ही होता था, लेकिन एआईसीटी ने सब पता नहीं मतलब सारा ही सिलेबस चेंज कर दिया, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, चीज़ों को पढ़ने में और समझने में, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद आपका मैकेनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट सबको पढ़ना जरूरी है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है, आपका एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर आता है आपका एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर क्या करता है? हाँ हाँ बोलिए बेटा। हाँ हाँ, नहीं नहीं रेक्टिफायर, हाँ तो उसमें, हाँ तो वो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर्स उसमें फर्दर क्लासिफाइड होते हैं ना। अगर आधी वेव को कन्वर्ट करता है तो उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, दोनों पल्स को कन्वर्ट करता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को, उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। हाँ, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। और इलेक्ट्रॉनिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपका इस समय इलेक्ट्रिकल में भी सबसे ज़्यादा यही यूज हो रहा है, क्योंकि हम हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन पे वर्क कर रहे हैं। इस समय डीसी ट्रांसमिशन हो रहा है ना, एसी ट्रांसमिशन में लॉसेस बहुत हैं, डीसी ट्रांसमिशन में लॉसेस कम है एक मिनिमम किलोमीटर की रेंज के बाद। तो वहाँ पे भी आपका रेक्टिफायर सर्किट यूज होता है, बहुत बड़ा बड़ा रेक्टिफायर सर्किट यूज होता है। तो रेक्टिफायर अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज रेक्टिफायर, तो आप सिंपल मतलब ये डिफिनेशन आप बताते हैं कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, दिस इज सफिशियंट, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स क्या करता होगा? किसी को कोई आइडिया है? चलो कोई बात नहीं, चलो और बताओ क्या एम्पलीफाई करेगा। हम्म? जो लोग आईओटी की क्लास कर रहे थे उन लोगों को भी मैंने मतलब बताया था, ठीक है, किसी ने बताया कि एम्पलीफाई द सिग्नल, गुड, इट इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, गुड। देखो टोटल जो आपकी कन्वर्टिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो चार है, मैं बता देता हूँ। एक होता है रेक्टिफायर, एक होता है इन्वर्टर, एक होता है आपका चॉपर, एक होता है साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चॉपर क्या करता है, चॉपर आपका डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका ट्रांसफार्मर क्या है,
एक वेरिएबल, एक फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरिएबल एसी का मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है डीसी में काम नहीं करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि डीसी में वेरिएबल नहीं चाहिए, तो उसके लिए चॉपर सर्किट बनाई गई है। ठीक है, वो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे आगे चल के, एक सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ोगे कि कैसे, जैसे आपने ट्रांसफार्मर का थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा है तो उसी तरीके से उसको भी पढ़ो। फिर एक होता है साइक्लो कन्वर्टर। तो साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। यानी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके घर में सप्लाई जो आ रहा है, एसी सप्लाई, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। अब हमें मान लो अगर अदर देन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तो रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। आप अभी चल के मशीन पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, तो उसमें एक V/F स्पीड कंट्रोल मेथड होता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी को भी वेरी करके हम स्पीड कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो ये चार सर्किट, मतलब चार आपकी सर्किटरी होती है। रेक्टिफायर्स एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, इन्वर्टर होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, और चॉपर सर्किट होता है फिक्स डीसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी सप्लाई में चेंज करने के लिए, और साइक्लो कन्वर्टर होता है फिक्स फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है। ठीक, तो अब आता है एम्पलीफायर्स। तो एम्पलीफायर इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, नॉट अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या करता है, जैसे प्रशांत ने रिप्लाई किया उसमें और काफ़ी लोगों ने किया कि ये सिग्नल की रिस्पांस, जो आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। आपके मोबाइल में भी एम्पलीफायर यूज होता है, क्योंकि जैसे हम जो स्पीच यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, वो स्पीच सबसे पहले, मतलब जिन लोगों ने आईओटी की क्लास की है उन्हें थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे कैसे आपका मोबाइल से एक जगह से हम वॉइस सिग्नल को आप तक कैसे पहुंच रहा है, और डिले जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि अब जैसे क्या कि हम जब वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिले होता है, जब ऑडियो कॉल करते हैं तो उसमें कम डिले होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो एम्पलीफायर जो यूज होता है किसी भी सर्किटरी में, तो वो सिंपल आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, एम्पलीफाई वर्ड से ही पता चल रहा है कि एम्पलीफाई, ठीक है, तो वो उसकी सिग्नल, मान लो एम्पलीट्यूड आपका क्या है, कम है, क्योंकि सिग्नल में क्या आता है वैल्यू आपका, या तो फ्रीक्वेंसी आएगी या एम्पलीट्यूड आएगा। तो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीट्यूड को इम्प्रूव करता है। अब जैसे मान लो कि हमें रिसीवर पे 6 एम्पियर का, या मान लो वोल्टेज के फॉर्म में वेवफॉर्म, मतलब जो सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया है उसमें वहां पे रिसीव होना चाहिए, लेकिन पता चले कि कम स्ट्रेंथ का वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, एम्पलीफायर क्या करता है, अगर कम स्ट्रेंथ की सिग्नल रिसीव हो रही है तो उसको एम्पलीफाई करके ज़्यादा कर देता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें आपका एम्पलीफायर सर्किट जरूर यूज होता है, जिसमें आपका सबसे बड़ा एग्जांपल्स मोबाइल फोन है। अब आते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स के, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स के आपके एडवांटेजेस क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिकल जो है 220 वोल्ट के आसपास काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक आपका 5 वोल्ट से 12 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि लो वोल्टेज पे काम करेगा तो पावर कंजप्शन आपका क्या होगा, लो होगा। तो ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स मेक अस सॉरी voltmeters make use of the rectifying properties of diodes, whether vacuum tube or metal rectifiers or semiconductor diodes। ठीक है,
vacuum tube diodes was first used in electronic voltmeter in 1895 and is still quite popular as a sensing element of vacuum tube voltmeter. In some other applications, vacuum tube triodes और transistors are used. तो आप लोगों ने वैक्यूम ट्यूब डायोड और ट्रायोड्स ये सारी चीज़ें 12th की फिजिक्स में शायद थी पहले, अभी पता नहीं क्या है, सिलेबस वगैरह चेंज हो गया है। ठीक है, ट्रायोड डायोड ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर से उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज होंगे, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 12 वोल्ट की रेंज में वर्क करता है। तो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें आपका पावर कंजप्शन क्या होगा, लो होगा। तो a PMMC voltmeter when connected to a circuit draws a large current from the circuit under test, that is it drains a large power from the test circuit. तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स यूज करोगे तो it utilizes the amplifying properties of vacuum tubes and transistors, and therefore the power required for operating the deflecting element of PMMC instrument can be supplied from an auxiliary source. Thus, while the circuit whose voltage is being measured controls the sensing element of voltmeter, the power drawn from the circuit under measurement is very small or even negligible. These features of electronic voltmeter is indispensable for voltage measurement in many high impedance circuit such as encountered in communication equipment. ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिकल जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में पावर कंजप्शन क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट है आपका डिटेक्शन ऑफ लो लेवल सिग्नल्स। तो मैंने आपसे बताया कि एग्जांपल्स में आपने लैब में ही अपने देखा था कि जब केबीएल और केसीएल वेरीफाई करने का जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे करंट की वैल्यू बहुत ही कम आती है, लेस देन 1 एम्पियर आती है। तो अगर हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की जगह इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे तो आई होप कि हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे डेटा। तो इसीलिए डिटेक्शन ऑफ लो लेवल सिग्नल्स, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर वी कैन डिटेक्ट वेरी लो वैल्यूज। कैसे? द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्टमीटर इज नॉट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल वोल्टेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 वोल्ट 20,000 ओम पर वोल्ट, ये सेंसिटिविटी है। 20,000 ओम पर वोल्ट आपका सेंसिटिविटी है। पीएमएमसी वोल्टमीटर में हैव 100 स्केल डिविजन्स। Thus, an input voltage of 1 volt will deflect the pointer by 1 division on the scale. But in electronic circuits, we may have to measure voltages of the order of microvolts. Obviously, the pointer deflection of an ordinary PMMC voltmeter for such voltage would be virtually impossible to detect. Therefore, a more sensitive voltmeter is needed for such applications. ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर का कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। हाई फ्रीक्वेंसी आपका क्या है कि जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, जैसे जो मोबाइल का ही आपका सिग्नल है, जैसे कि आप देखो एक तरह से एफएम सभी लोग सुनते हैं। ठीक है, तो एफएम में जो आपका अलग अलग जो चैनल्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी फिक्स है ना, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। जैसे रेडियो मिर्ची का कितना है फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ध्यान है किसी को?
कि सुनते ही नहीं हो एफएम तुम लोग? हाँ, अच्छा। 98.3 है शायद रेडियो मिर्ची का, जो दिल्ली वाला चलता है रेडियो मिर्ची। और जो आपका विविध भारती चलता है शायद 106.2 है। हाँ, हाँ जो भी है। तो आपका ये क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, और ये जो रेंज होता है मेगा हर्ट्स, जैसे 98.3 मेगा हर्ट्स से, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब आपका रेडियो मिर्ची का जो अनाउंसमेंट आता है, उसका जो जॉकी है, तो वो क्या बोलता है कि 98.3 मेगा हर्ट्स, इस तरीके से। तो आप सोचो कि जो वॉइस सिग्नल मतलब इस तरह का जो है कम्युनिकेशन, वो तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी हम सिग्नल की वोल्टेज को, करंट को नहीं मेजर करते, वहाँ भी मेजर करते हैं। तो इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, वो उसका रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज लिमिटेड है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज हाई है। The most important features of electronic voltmeter is that their response can be made practically independent of frequency within extremely wide limits. Some electronic voltmeters permit the measurement of voltage from direct current to frequencies of the order of hundreds of megahertz. The high frequency range may also be attributed to low input capacitance the most electronic devices. The capacitance may be of order of few picofarad. तो ये आपका मतलब तीन एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के: लो पावर कंजप्शन, डिटेक्शन ऑफ लो सिग्नल्स, और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसमें आपको वोल्ट मीटर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है। तो मतलब जो आपका अगला क्लास होगा, उसमें मैं आप लोगों को ये जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके वोल्ट मीटर हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में वोल्ट मीटर, आपका वॉट मीटर और एनर्जी मीटर, ये सारे कवर करेंगे। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।